भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरा पाद यानी विभूति पाद। विभूति पाद के 13 सूत्र हमने पूरे किए हैं। 13वां सूत्र विस्तार से लेकर के हमने उस पर विचार किया है। धर्म परिणाम क्या है, लक्षण परिणाम क्या है और अवस्था परिणाम क्या है। संसार भर के समस्त कार्य पदार्थों में जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों को लेकर के यहां इस 13वें सूत्र में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। और इन विकारों को, इन परिवर्तनों को, इन बदलावों को देख करके प्रत्येक मनुष्य को क्या सीख लेना चाहिए, उसे क्या सीखना चाहिए, इन परिवर्तनों को सुन करके, जान करके, प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए ये सीख ले लेना चाहिए कि मेरे जीवन में भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। अगर हम देख लें ना कि ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर वैसा ही परिवर्तन होता है जैसे घर में परिवर्तन होता है, पानी में परिवर्तन होता है, रोटी में परिवर्तन होता है, दाल में परिवर्तन होता है, सब्जी में परिवर्तन होता है, कपड़ों में परिवर्तन होता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं, परिवर्तन नहीं होता हो, विकार नहीं उत्पन्न होते। हाँ, मोटे तौर पर आप कुछ चीजों में, किन्हीं चीजों में गलना, सड़ना इस रूप में देखते हैं और किन्हीं चीजों में विकार, पुरानापन, ऐसा नयापन। ये जो नयापन है, ये जो पुरानापन है, ये विकार के अलग अलग नाम है। तो नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, पर जितने भी ये परिवर्तन है, बदलाव है, चेंजेस है, इन सब से बहुत अधिक व्यक्ति को जानकारी होती है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है, एक ऐसा व्यक्ति को नॉलेज होता है, उनसे एक ऐसा विवेक होता है, ऐसे एक वैराग्य उत्पन्न होता है अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति और अपने उद्देश्य के प्रति उसको बोध होता है। अपने लाइफ के बारे में उसको समझ में आता है कि ये लाइफ क्या है, ये जीवन क्या है, कब तक मैं जीऊंगा, कब तक जीना है, किसके लिए जीना है, क्यों जीना है। और इतना ही नहीं है, क्योंकि इन परिवर्तनों में अतीत भी आता है, भूतकाल। जब इन परिवर्तनों में भूतकाल आता है, मेरी बात पर ध्यान देना है, जब इन परिवर्तनों को हम जब देखते हैं तो अतीत भी आता है। जब अतीत आता है तो इन समस्त पदार्थों में अतीत को देखता हुआ वो क्या अपने अतीत को नहीं देख सकता? अपने अतीत को भी देखेगा। मेरा क्या अतीत है? मैं आज वर्तमान में हूं, ठीक है, पर मेरा भी तो कोई अतीत होगा। जब इन समस्त पदार्थों का अतीत होता है, अतीत का मतलब भूतकाल, पास्ट, तो इन सब पदार्थों में अतीतपन है, तो मेरे में भी तो अतीतपन है। तो मेरा क्या अतीत है? तो अपने अतीत के बारे में भी इन परिवर्तनों को देखने से बोध हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति को अपने अतीत के बारे में बोध होता हो, वो बहुत आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन को धन्य बना सकता है, सफल बना सकता है। जब इन सारे परिवर्तनों को देखता है तो इन सारे परिवर्तनों में एक ये भी बात आती है, अनागत। इट मीन्स फ्यूचर, भविष्य। उसको भविष्य दिखाई देता है। कोई बात नहीं, भविष्य में फिर आएगा। वस्तु नहीं रही, अब समाप्त हो गई, पास्ट हो गया इसका,
भूतकाल में चला गया, अतीत में चला गया, देयर इज नो टेंशन, कोई टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? फ्यूचर है ना, बहुत ब्राइट है मेरा फ्यूचर, भविष्य मेरा बहुत उज्जवल रहेगा, मेरा भविष्य उज्जवल रहेगा, क्योंकि दोबारा आना ही है। जब ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा, तो फिर आऊंगा ना। कितना बड़ा बोध है, कितना बड़ा नॉलेज है, कितना बड़ा विवेक है, कितना बड़ा वैराग्य व्यक्ति को इन परिवर्तनों को देख करके, इन जड़ पदार्थों में जो परिवर्तन हो रहा है, आटे में, रोटी में, दाल में, सब्जी में, दूध में, ऐसे ऐसे परिवर्तनों को देख करके, मकान में, कपड़ों में, किसी भी वस्तु में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये 3 प्रकार के जो परिवर्तन है आदमी के जीवन को बदल करके रख देंगे। ये सूत्र पढ़ने से हो सकता है प्रारंभ में व्यक्ति को ऐसा लगे, हाँ क्या दिमाग को खराब कर रहा है ये सूत्र, पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे, ये परिवर्तन, वो परिवर्तन, ये लक्षण, ये अवस्था, ये क्या है, क्या जरूरत है हमको। हाँ लगेगा। प्रारंभ में कोई भी वस्तु, कोई भी विद्या, कोई भी किसी नई चीज जब आती है कोई, तो उसका ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल लगता है। जब पहली बार, आज से 20 साल नहीं 25 साल पहले आप जाइए, तो मोबाइल एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। ये इसका ऑपरेशन कैसे करूं, इसको कैसे चलाऊं, कैसे ये ऑपरेट होता है, ये कैसे बटन दबाना है। जब बटनों की स्थिति थी तब बटन दबाने में समस्या थी। जब ये बटन धीरे धीरे अलग हो गए और टच स्क्रीन आ गया, तब भी एक मुसीबत थी। ये टच स्क्रीन मोबाइल को कैसे मैं ऑपरेट करूं, ये मेरे बस की बात नहीं, ऐसे लोगों के व्यूज आते थे। आज देखिएगा वो बटन सिस्टम तो गया जमाना, अब टच स्क्रीन आए, भगवान जाने आगे और क्या परिस्थिति आएगी, और कौन सा स्क्रीन आएगा, टच स्क्रीन आएगा या केवल जैसे साइंस फिक्शन के जो पिक्चरों में दिखाते ना, ऐसे करते थे तो या ऐसे हवा में वो स्क्रीन आ जाता है, और ऐसे ऐसे कर दे तो सब ऐसे ऐसे करते रहते तो हटता जाता है। केवल हाथ हिला दीजिएगा, टच भी नहीं करने का। आज टच स्क्रीन से हम चला रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर में बिना टच किए ऐसे ऐसे करो तो हटता जाएगा, नया नया फाइल खुलते जाएंगे, पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है, सृष्टि को देख करके, सृष्टि के कार्यों को देख करके जीवन पर अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि सृष्टि हमें केवल एक सीख देती है, एक सिखाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग, एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। मतलब वहां हमको बैठ करके प्रयोग करना है। जैसे साइंटिस्ट बैठ करके रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड हमें खोज करने के लिए मजबूर करता है। हम तो वेद मंत्र जब पढ़ते हैं, वेद मंत्रों में एक स्थान पर यह बात आती है, अगर आप संध्या करते हैं, जो प्रातःकाल और सायंकाल बैठ करके जो लोग संध्या करते हैं, यानी वेद मंत्रों के माध्यम से भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसको संध्या शब्द से बोला जाता है। तो जब लोग संध्या करते, दोनों समय प्रातःकाल सायंकाल, उन वेद के मंत्रों में एक स्थान पर एक ऐसी बात आती है, ये जो सृष्टि जो है, जो दिखाई दे रही है हमको, इस सृष्टि में जो नियम दिखाई दे रहे हैं, सृष्टि की जो सृष्टि संरचना है, ये मनुष्य को वहां तक पहुंचाते हैं। ये नियम, ये संरचना है वहां तक पहुंचा रही होती है जहां तक ये आदमी पहुंचना चाहता है। जिस एम को, जिस उद्देश्य को वो प्राप्त करना चाहता है, वहां तक ये मंत्र में आने वाले संसार के नियम बता रहे होते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब हम इस सृष्टि को उस दृष्टि से, उस नजरिया से, उस एटीट्यूड से हम सृष्टि को देखें कि इस सृष्टि में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये बदलाव हो रहे हैं, इन्हीं परिवर्तनों को, इन्हीं बदलावों को या परिणाम शब्द से कहा, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इन तीनों परिणामों को देख करके इसका निचोड़, इसका एसेंस, इसका सार निकाल के देखें तो सीधा इसका सार हमारा अपना शरीर, हमारा अपना जीवन, हमारी अपनी आत्मा, ये सामने आ जानी चाहिए। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो शरीर है, ये जो हमारा लाइफ, जीवन है,
और ये जो हमारी आत्मा है, इनको समझने का प्रयत्न करना है। ये तीनों परिवर्तनों से जब हम अपने शरीर को ध्यान में रख करके इन तीनों परिवर्तनों को शरीर पर घटा करके देखते हैं, अपने जीवन पर घटा करके देखते हैं और आत्मा पर जब घटा करके देखते हैं, तो पता लगता है आत्मा में तो ये परिवर्तन घट नहीं सकते, ये परिवर्तन तो शरीर में घट सकते हैं। शरीर आता है और शरीर जाता है, जो हम शब्दों से समझ लेते हैं। किसको नहीं पता है, रोज मरते हैं, रोज मृत्यु हो रही है, तो हम देखते हैं, जानते हैं, लेकिन इसके माध्यम से उसको नहीं जान पाते। इसलिए रोज देखते हुए भी इन परिवर्तनों को हमें ये बोध नहीं हो पाता है, हमें ये विवेक नहीं हो पाता है, हमें ये वैराग्य नहीं हो पाता है। लेकिन इस एतेन धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, ये जो सूत्र है 13वां सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से जब इस सृष्टि को, सृष्टि में होने वाले मृत्युओं को, सृष्टि में होने वाले जन्मों को देखेंगे, तो निश्चित बात है विवेक होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और वही परिवर्तन हमको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। जिस सुख को, जिस शांति को, जिस तृप्ति को, जिस संतोष को और जिस भय रहितता को और जिस स्वतंत्रता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये निश्चित बात है वहां तक ये सूत्र हमको पहुंचा सकता है। ये सूत्र तो बहुत बड़ा है और सूत्र का भाष्य भी उससे भी बहुत बड़ा है। ये तो इतने सारे शब्दों से युक्त है। महर्षि पतंजलि तो यहां तक कहते हैं, एक शब्द, हाँ याद रखना, एक भी शब्द अगर बुद्धिपूर्वक उसको प्रयोग में लाया जाए और व्यवहार में उस शब्द को प्रैक्टिकल में लाया जाए, व्यवहारिक दर्जा दिया जाए, उसको प्रैक्टिकेबल बनाया जाए, एक शब्द, वही एक शब्द आदमी का जीवन को ऐसा बदल डालेगा, आदमी के जीवन को इतना महान बना देगा, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ये तो एक शब्द की बात महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, यहां तो इतने सारे शब्द हैं। तो ये सारे परिवर्तन सीधा सा सीधा हमको सार के रूप में शरीर पर हमको ले जाएंगे। तो ये शरीर ऐसा ही है जैसे ये तत्व है, तो शरीर में भी धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर में भी लक्षण परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर में अवस्था परिवर्तन हो रहे हैं। जब ये समझ में आएगा उसको किस बात पर दुख होगा। जो आज दुखी होता है शरीर को लेकर के, समझ लीजिएगा इन परिवर्तनों को शब्दों से जानता है, इन विकारों को शब्दों से जानता है, वो व्यवहार में शरीर के साथ जोड़ करके नहीं जान पा रहा है, इसलिए उसको दुख होता है। अगर जो व्यक्ति शरीर के साथ जोड़ करके देखता है, प्रत्यक्ष करके देखता है, उसको कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर गया तो दूसरा शरीर मिलेगा, ये शरीर तो नहीं मिल सकता। ये तो इस शरीर में अवस्था आएगी, अवस्था के माध्यम से शरीर जो है ऐसे परिवर्तन को प्राप्त हो जाएगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। इसी को उन्होंने कहा दब गया है, अभिभूत हो गया है, तिरोभाव हो गया है। यही तो कहा था, जब एक धर्म तिरोभाव को प्राप्त होता है तो एक धर्म उदय को प्राप्त होता है, आविर्भाव को प्राप्त होता है। तो ये शरीर तो नष्ट होना ही है। नष्ट का मतलब है ये रूपांतरित होगा, ये शरीर के एक एक अवयव पृथक होकर के पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। शरीर के अवयव पंच तत्वों में मिलकर के विलीन हो जाएंगे। शरीर का तो अतीत होना ही होना है, एक दिन आएगा शरीर में अतीतपना आएगा। और जब शरीर का अतीतपन आ गया तो निश्चित बात है अनागतपन भी आ जाएगा। फिर भविष्य में फिर दोबारा शरीर मिलेगा, यही नहीं मिल सकता। ये तो मिट्टी में यानी पंचतत्वों में विलीन होगा, नया शरीर मिलेगा। और जब नए शरीर में आएंगे फिर वर्तमान हो जाएगा हमारा। तो हमारा मनुष्य शरीर का जो आज जो हम वर्तमान में हैं, तो ये लेकर के चलना होगा, कल अतीत में जाना ही है। तो आज से जब हमको समझ में आएगा, हर दिन समझ में आएगा, रोज समझ में आएगा, वर्षों तक समझ में आएगा, तो जिस दिन हमारा शरीर अतीत में जाएगा, ये जाने लगेगा, हमें दुख नहीं होगा। या हमारे निकट के जो लोग भी है, हमारे रिलेशन में हमारे साथ जुड़े हुए अटैच्ड हैं, जो लोग हमारे साथ में जिनका उठना बैठना है, जिनके साथ हमारा संबंध है, जिन लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं, उन सब के विषय में भी यही बोध होगा जो अपने शरीर के विषय में बोध हो रहा है।
जब ऐसा देखते जाएंगे तो निश्चित बात है ना अपने प्रति दुख होगा ना दूसरों के प्रति दुख होगा। मेरा कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि हमें निष्ठुर बन के रहना है, हमें ढीठ बन करके रहना, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं। यहां बात यह है कि यथार्थता की, वास्तविकता की। किसी के दुख में दुखी होना नहीं चाहिए, ये नहीं कहना चाह रहा हूं। किसी के दुख में दुखी होने का मतलब है उसके दुख को समझना। मेरी बात को समझ लेना। दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होने का अभिप्राय समझ लीजिएगा। लोग शब्दों के अर्थों को ना जान करके उल्टा जब अर्थ ले लेते हैं तो फिर वो भी दुख का कारण बनता है। जिस दुख को हम दूर करना चाहते हैं, वापस जाकर के उसी दुख में हमें डूबना नहीं है। किसी के दुख में दुखी होने का अभिप्राय यह है उसके दुख को समझना और उसके दुख को दूर करना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करने। किसी के दुख को देख करके दुखी होना, इसका अभिप्राय यह है कि उसके वास्तव में ये व्यक्ति दुखी है, परेशान है, क्लेशित है, संतप्त है, पीड़ित है। उसकी पीड़ा को, उसके दुख को, उसके कष्ट को समझ लो। हाँ, ये दुखी है, ये संतप्त है। अब समझ लिया आपने, अब उसके संताप को, उसके दुख को, उसके कष्ट को दूर करने की चेष्टा करो, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो उसके दुख को। जब समझ नहीं पा रहे हो तो उसके दुख को आप कैसे दूर कर सकते हो? तो किसी के दुख को देख करके दुखी होने का यही अर्थ है उसके दुख को समझना और उसके दुख को दूर करना। और कोई सुखी है, उसके सुख में सुखी होने का भी अर्थ समझ लीजिएगा। हाँ, वास्तव में वो सुखी है तो उसके सुख को और बढ़ाइए। मेरी बात को समझना। ये व्यक्ति सुखी है तो उसके सुख में सुखी होने का अर्थ है उसके सुख को बढ़ाना है, ना कि उसके सुख को घटाना है। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। उसके सुख में सुखी होने का मतलब उसका सुख तो हमको मिल जाए ना। वो सुखी हो रहा है, अकेले क्यों सुखी ले? इसके सुख को मैं छीन लूं और मैं सुखी हो जाऊं तो वो दुखी हो जाएगा। तो उसके सुखी होने में सुखी होना, इसका ये अर्थ है उसके सुख को समझना। हाँ, वास्तव में सुखी है और इसके सुख को ऐसे का ऐसा ही बनाए रखना है, और इतना ही नहीं, उसके सुख को और बढ़ाना है। तो किसी के सुख में सुखी होने का या किसी के दुख में दुखी होने का यही अर्थ लेना चाहिए। और अर्थ लेंगे तो हम और दुख को बढ़ाने वाले होंगे। इसलिए दुख को घटाना है, दुख को दूर करना है। तो ये सारे के सारे परिवर्तन यही कहना चाहते हैं, अपने आप को पहचानो, अपने शरीर को पहचानो, अपनी आत्मा को, आत्म तत्व को पहचानो। इसके लिए धर्म परिवर्तन, ये लक्षण परिवर्तन और ये अवस्था परिणामों की चर्चा की है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको ऐसे हल्के से लेकर के और हटाना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है। इस बात को समझ करके हम सबको चलना चाहिए। तो धर्म परिणाम क्या है, लक्षण परिणाम क्या है, अवस्था परिणाम क्या है, चाहे वो कपड़े के हैं, चाहे वो घड़े के हैं, चाहे वो मकान के हैं, चाहे आज जिनके साथ, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम जी रहे हैं, जिनके साथ इतना अटैच्ड हो गए हैं, जिनके साथ में एक प्रकार से ऐसा कहना चाहिए हमें कि हमें उसकी लत पड़ गई है, हम उसके एडिक्शन में आ चुके हैं, तो उनको भी इजीली समझ लेंगे और उनमें होने वाले परिवर्तनों को भी समझ लेंगे। तो हर परिस्थिति में हर वस्तु के साथ हम जुड़े रहेंगे और उनके परिवर्तनों को समझेंगे, और उनके परिवर्तनों से हमें किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट, पीड़ा, समस्या नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी बात है, चाहे सृष्टि के विषय में हो और सृष्टि से प्राप्त जो भी संसाधन हमारे पास में, चाहे वो पैसा हो। हाँ, याद रखना, क्योंकि पैसे को लेकर के व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, संपत्तियों को लेकर के व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, जमीनों को लेकर के दुखी रहता है, योग्यताओं को लेकर के भी दुखी रहता है। अलग अलग स्किल्स होते हैं शरीर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, योग्यता हैं। चाहे वो हमारी योग्यताएं हो या हमारी संपत्ति के रूप में वो पैसा हो, मकान हो, जमीन हो, या योग्यताओं में भी जो अलग अलग योग्यताएं हैं, चाहे वो विद्या की योग्यता हो या वो पद की योग्यता हो। जो पद होते हैं ना, कोई मंत्री है, कोई अध्यक्ष है, कोई कुछ है, ऐसे अलग अलग पद होते हैं। तो हर विषय में ये तीनों परिवर्तन दिखाई देंगे आपको। चाहे ये धर्म परिवर्तन मानो
या लक्षण परिवर्तन मानो, यह अवस्था परिवर्तन, ये तीनों परिणाम हर सिचुएशन में, हर फील्ड में, हर विषय में ये तीनों विद्यमान रहेंगे। तो जब तीनों विद्यमान रहेंगे कोई दुख कष्ट नहीं होगा। ये तो अब आज आप प्रधान हो, मंत्री हो, बहुत बड़ी बात है, आपकी वर्तमानता है, कल अतीत में आपको जाना है, ये समझ करके चलना होगा। और कल अतीत में जाएंगे, फिर अनागत में आएंगे, फिर वर्तमान में आएंगे। चिंता किस बात की है? क्यों चिपक के रहना है किसी के साथ में? क्यों दुखी होना है? क्योंकि चिपक के रहने का मतलब है, इतना अटैच्ड होकर के रहने का मतलब है, इतना डिवोटेड होकर के उसके साथ रहने का मतलब है दुख मोल लेना, दुख खरीदना होगा। हमें दुख खरीदना नहीं है, दुख को मिटाना है। इसलिए ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। यानी इतने महत्व है, अगर इस पर गंभीरता से, सूक्ष्मता से, माइक्रो होकर के सोचेंगे ना, तो निश्चित बात है ये एक दिन हमें पार लगाएंगे। यही तीनों शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।